ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अली जनाब शमशाद कादरी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। मैं शबाना मैडम जो इस जलसे की कार्रवाई के रूह रवा हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ये प्रेसिडेंट ऑफ शबाना फाउंडेशन भी हैं, ये अपनी निगरानी में फाउंडेशन चलाते हैं। इसमें मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा साहब कोऑर्डिनेशन माइनॉरिटी फाइनेंस से गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। ये बहुत ही अहम शख्सियत है, इन्हें आपको काफ़ी सुनना है, इंशाल्लाह ये अपनी तफसीलात बताएंगे। मैं शेख हुसामुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ जाएँ, जो इस फंक्शन के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। जनाब यूसुफ मुल्ला साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरमा के एस.के. प्रसन्ना मैडम जो नेशनल प्रेसिडेंट है SC/ST BC वेलफेयर एसोसिएशन की, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं परवीन मैडम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। परवीन पांड्या सबसे नहीं है। मैं शमीम परवीन साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं। मैं जनाब जिलान बादशाह साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब M.A. शकील साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अमीरुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूल बिमा والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, मैं आपके सामने अपनी लिखी भी एक हमद पेश कर रहा हूँ।
बराए मेहरबानी मुलाजा फरमाइए। ऐ इलाही परवरदिगार आलम, करता है इल्तिजा तुझसे ये मासूम। सत्तार है, गफ्फार है और रज़्ज़ाक भी, सुन ले दुआ मेरी रहमान रहीम। नारे नमरुद को एक पल में गुलजो किया, नारे नमरुद को एक पल में गुलजो किया। दरे जन्नत पे शद्दाद गारत हुआ, फिर ओन नील में गर्क हुआ। सब करिश्मात ये, सब करिश्मात ये, जिनका हाकिम तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। एक मछली सुलेमा को हैरान किया, दूसरी ने यूनुस को पनाह में लिया। एक मछली सुलेमा को हैरान किया, दूसरी ने यूनुस को पनाह में लिया। फिर छुरी ज़बी को छोड़ दिया। सब करिश्मात ये, सब करिश्मात ये, जिनका मुख्तार तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ईसा मूसा को तूने आसा दिया, मूसा को तूने आसा दिया। ईसा को अरवाए तकवा दिया, आका को मेरे दीदार दिया। ये तेरी शान है, ये तेरी शान है और रहमान तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। कत्ले मोहम्मद का बेड़ा उमर ने लिया, बहन उनकी उन्हें दीन दर्स दिया। कत्ले मोहम्मद का बेड़ा उमर ने लिया, बहन उनकी उन्हें दीन दर्स दिया। फिर फारूक ने कलमा पढ़ा, वो खलीफा बना, वो खलीफा बना, जिनका दिल तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मक्ते पर आ रहा हूँ, मेरा तकल्लुफ हिदायत है। ये हिदायत की महफिल परेशान नहीं, ये हिदायत की महफिल परेशान नहीं। इसका दुश्मन भी इससे हैरान नहीं। उसको मालूम है, उसको मालूम है तू मेरा रहमान है और हाफिज भी तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मुझे इस स्टेज पर हम्द पढ़ने के लिए मौका बनाने वाले तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर एसोसिएशन ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जनाब शमशाद साहब और इस
जलसे के रूह रवां शबाना मैडम, दीगर डिग्नेटरीज़, सामाईन, ख़वातीन हज़रात, जैसा कि इस जलसे का मकसद रखा गया है अवेयरनेस प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले स्कीमात को हम किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, और ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर बैनर के ज़रिए इसके ताल्लुक़ से सदर मोहतरम आपको तफसीलात बताएंगे। और हमारे दरमियान में सबसे अहम शख्सियत जनाब मोहम्मद ख्वाजा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स और माइनॉरिटीज़ को ख़ास तौर पर ओहदे तक पहुंचाने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में वो आपको तफसीलात बताएंगे। यूसुफ मोल्ला साहब भी मौजूद हैं। काफ़ी अहम शख्सियात स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनके दरमियान में ना रहते, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको इस वेलकम एड्रेस के लिए मैं सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रियासत आंध्र प्रदेश था, उसके बाद में 7 साल कबल हमारी रियासत को अलहदगी मिली तेलंगाना तहरीक के बाद। इससे तेलंगाना की आवाम में एक काफ़ी जज्बा था, एक हौसला था और एक उम्मीद किरण हो रही थी। जिस तरीके से आज हम 1956 से आंध्र प्रदेश के क़याम के बाद से तेलंगाना की आवाम में ये बात घर बन गई थी कि तेलंगाना के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती है, खुसूसन अज़ला के ख़वातीन, अज़ला के जो है अवाम को ये बात थी कि तेलंगाना के तकरीबन फ़ंड्स जो है आंध्रा के और रायलसीमा के हुक्मरान वहाँ पर मुंतकिल करते हैं। तो इसी वजह से हमने TRS के रूह रवां डायनामिक पर्सनालिटी के नाम पर KCR साहब ने जो तहरीक शुरू की थी, उसका हिस्सा शुरू में मैं एक मीडिया की हैसियत से देखा से हूँ। जिस वक्त उन्होंने तहरीक शुरू की थी तो हम भी उनका काफ़ी कवरेज करके मीडिया उनको देते थे। तो वो दौर भी हम देखे हैं कि किस तरीके से ख़वातीन और हर नौजवान, यूनिवर्सिटी के तलबा, एक जज्बा, एक किरण सामने जाग रही थी कि हमें तेलंगाना मिल जाएगा। और काफ़ी बड़ी जद्दोजहदों के बाद, काफ़ी कुर्बानियों के बाद जो है हमें तेलंगाना हासिल हुआ। जिस उम्मीद से हमने तेलंगाना की हुकूमतों को साथ दिया, पूरी बम्पन मेजॉरिटी के साथ हमने तेलंगाना हुकूमत में ऐवान में TRS हुकूमत को पहुंचाया। उसके बाद काफ़ी उम्मीदें जाहिर हुई और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी काफ़ी हद तक काम करे हैं, ऐलानात काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं, लेकिन उसकी उम्मीद जितनी होना चाहिए थी वो नहीं हुई। इसी वजह से आज हम एसोसिएशन के ज़रिए से अवाम में ये चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट अगर कोई चीज़ हुकूमत की तरफ से मिल जाती तो शायद हमें इस तरीके से इकट्ठे होने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि आज भी तेलंगाना हुकूमत के पास इतनी जायदादें और इतने फंड्स और इतने स्कीमात बाकी हैं जो आवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। हम 2 साल से कोविड की वजह से काफ़ी मुतासिर हुए। इसके अंदर भी मैंने काफ़ी करीब से ज़िंदगियों को देखा हूँ, ऐसे ऐसे हालात से हमने देखे हैं। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत मेडिकल फंड्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाना चाहिए था, उसमें तकरीबन हर महाज पे नाकाम रही। ये बात बांके दोहर हर शख्स जानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुक्मरान में रहते हुए भी लोगों ने इस बात को एहसास महसूस किया है कि हुकूमत जिस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाना चाहिए था नहीं पहुंचा सकी। लाशों को लेते हुए, मरीज़ों को लेते हुए लोग दवाखाने फिरते चले गए। लाखों रुपए के दवाखानों के बिल्स पे करने के लिए जायदादें बेच दी, अपने जेवरात बेच दिए। हमने फुटपाथों पे मरते हुए, तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए लोगों को देखा हूँ मैंने। तो आज मैं आपके दरमियान में ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। इसी तरीके से अब जो हमारा हाल ही में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसा कि हुकूमत 7 साल से हर अपोजिशन जमात, हर शख्स और अखबारात, चैनल्स ये चीज़ बता रहे थे कि मखलूआ जायदादें खाली है। तेलंगाना बनने के बाद कई ओहदे खाली हो गए। एक ओहदेदार के ऊपर 3 किस्म के, 4 किस्म के जिम्मेदारियां दी गई हैं। उसके बावजूद भी नकला जायदादें फुल नहीं हुई। लिहाजा हमारे चीफ मिनिस्टर हाल ही में 2 रोज़ कबल जो है 80,039 जायदादों का ऐलान कर चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम इसे मुबारकबाद देते हैं चीफ मिनिस्टर की, लेकिन इस पर अमल आवारी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हमारे सदर साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि किस तरीके से हम उसमें से हमारे परसेंटेज को हासिल करते हुए हम जायदादों को हासिल कर सकते हैं। और दीगर स्कीमात है, स्कॉलरशिप्स है, माइनॉरिटीज़ फंड्स हैं, इसके बारे में आपको सदर साहब तफसीलात बताएंगे। मैं आपके दरमियान में इतना ही कहूँगा कि आप हमारा साथ दीजिए। हम हुकूमत से आपके हक़ लाने में कोशिश करेंगे।
वखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं सदर मोहतरम जनाब शमशाद कादरी साहब से सदारत खिताब के लिए मदु करता हूँ। डाइस पे जो हजरत यहाँ पर बैठे, मैं उन लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो वक्त दिया, टाइम दिया, वो एक इम्पोर्टेंट, और ऑन द डाइस जो भी ख़वातीन यहाँ पे बैठे हुए, मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे बैठ के सुने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो शमशाद कादरी साहब और शबाना मैडम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन, आप लोगों को एक नॉलेज गेन करना है और साथ ही साथ कुछ हासिल करना है। अगर किसी को अगर हासिल करना है तो किसी को ना किसी को वक्त देना ही पड़ेगा। जो वक्त दिया उन्हें कामयाब और उन्हें फलाह पाएगा, जो वक्त नहीं दिया, जो उठ के चले गए, उन्हें कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा था जुमे का, जो जुमे के खुतबे में एक जना आया, वहां से लोगों को फाड़ लेते आके सामने आके बैठ गया। एक जना क्या किया, शर्मा के वहां ही बैठ गया। एक जना आके पीछे से चले गया, वापिस चले गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते वक्त यही बोल दिए, जो शख्स चीर फाड़ के सामने आके बैठा, अल्लाह ने उसको जगह दी। जो शर्माया, उन्हें अल्लाह भी उससे शर्माया, उन्हें वहां बैठ गया। जो मुंह मोड़ के चले गया, अल्लाह ताला ने भी उसको दूर कर दिया। तो इसका मकसद ये है कि आपको ख्वाजा साहब और शमशाद कादरी साहब ये दूसरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोगों को हम लोग काम करने के लिए यहाँ पर जमा करें। जो शबाना मैडम से मैं लॉट ऑफ वर्क्स आप लोगों को बता सकता हूँ, जो हम लोग जो खवातीन के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कई काम कर रहे हैं। ओल्ड सिटी में टेलरिंग्स के है, कई प्रोजेक्ट्स है, मेहंदी डिजाइनिंग, कई प्रोजेक्ट्स है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं शबाना मैडम को दूंगा। तो मैं नर्सिंग कॉलेज मेरा है, एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स, हम लोग प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो बच्चियां 10th पास हो गए, प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी फ्री देंगे। और इंशाअल्लाह ताला एक ब्रांच अगर यहाँ पे छोटी सी अगर बिल्डिंग अरेंज करेंगे, ये खवातीन के लिए हम लोग ऐसे टेक्निकल, मेडिकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पर हम इंशाअल्लाह ताला लॉन्च करेंगे। शमशाद साहब कादरी साहब ने कहा कि मैं ही यहाँ पर कुछ स्कीमात लॉन्च करूं, तो ऐसे लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स है। मेरा सिटफिन के मैं मेन डायरेक्टरों में से एक डायरेक्टर हूं। सिटफिन के भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि चाइना किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हमारे खवातीन मोबाइल्स बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये टेक्निकल्स आना चाहिए, चाइना को हम लीड करेंगे। हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे खवातीन के अंदर ये टेक्नोलॉजी, चाइना है जो मोबाइल्स बना रहे हैं, वो मोबाइल्स बनाओ, सीसीटीवी कैमरेस बना रहे हैं। ये खवातीन कहाँ पर भी क्या बना, लैपटॉप खराब हो गया, वो लैपटॉप बनाने के लिए कोई दुकान पे, कोई शॉप पे, कोई वर्कशॉप पे नहीं, ये खवातीन क्या बना लैपटॉप बना सकती है। ये टेक्निकल्स अगर आप सीखेंगे तो अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को क्या बना आगे बढ़ा सकेंगे। ये चीज हम लोग यहाँ पे शबाना मैडम की तरफ से यहाँ पर मैं सिटफिन का एक ब्रांच और गैलेक्सी का एक ब्रांच यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये लॉट ऑफ आप लोगों को प्रोजेक्ट्स देंगे। आप लोगों कोई बच्ची और कोई उम्र अगर बढ़ गई, उनके पास एजुकेशन नहीं है, 5th क्लास 7th क्लास हो, उन लोगों को भी हम ये टेक्निकल स्किल्स और प्रोफेशनल कोर्सेज सिखाएंगे। आप अपने आप को मायूस नहीं हो, मायूसी कुफर है, ये चीज नहीं होती, बल्कि आप कतई मत बोलो। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कोई समंदर के पास जाता है कि क्या प्यासा समंदर के पास आ जाता है, समंदर खुद आप लोगों के प्यासों के पास आ जा रहा है। क्या आप लोग इससे फायदा उठाइए, अपनी कम्युनिटी को डेवलपमेंट करिए। अगर आप लोग 3-3, 5-5 जने अगर ग्रुप अगर बना लिए, इंशाअल्लाह ताला मैं उन लोगों को छोटे छोटे 100 इंडस्ट्रीज लेवल्स के मेरे माइंड में थॉट्स प्लानिंग है। मैं उन लोगों को लोन भी दे के आप लोगों को वो इंडस्ट्रीज कायम कराने भी लगाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर आप कायम करेंगे, आप कब तक नौकरी करने वाले बनेंगे, कभी नौकरी देने वाले भी बनिए आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऊपर का हाथ पसंद है, तो हम ज्यादा से ज्यादा देवना करिए। और एक छोटा सा का एक इस्लामी वाकया सुना के मैं अपने खत्म करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क्या है ना मंगने आते थे तो आप देते थे, दूर बैतुल माल में से देते थे। एक मर्तबा आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आपके घर में क्या है, मेरे पास क्या है। अल्लाह के रसूल एक बोरिया, एक बिस्तर, एक 2 भगोने, जाओ उसको लेके आओ।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उसको लेके आ, जाओ इसको फरोख्त कर दो, उसको बेच दो। उसको बेच दिए के बाद जा इससे कुड़ाड़ी खरीद, जो जाके कुड़ाड़ी खरीदा, जंगल से लकड़ी तोड़ और बाजार में फरोख्त कर, वो बोल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। तो बाजार में फरोख्त करा, जो बर्तन जो उसके पास बोरिया वगैरह था उससे डबल पैसे आए, वो खरीद लिया भी और उसको वो एक आमदनी का जरिया भी बनाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मिशन हमारे लिए कामयाबी है अगर हम इसके ऊपर गौर और फिक्र नहीं करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि 24x7 बोले तो 166 आवर्स होते हैं। मैं ये मेरी बहनों से आपको एक कसम दिलाता हूं, आप लोग क्या है बोलते ना, कुरान को 24 घंटे में से एक मर्तबा दिन में खोलिए, ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप कुरान को अगर नहीं पढ़ेंगे यही मुसीबतें खैर नहीं होगा, बरकत नहीं होंगी, रहमत का मामला, करम का मामला, आसानी का मामला नहीं होगा। आपको अगर आसानी का मामला चाहिए, करम अगर आपके घरों में बरकतें होने चाहिए, बरकत की बारिश होनी चाहिए, तो आपको कुरान खोलना होगा। अगर आप कुरान खोलेंगे, जोड़ेंगे, तो वहां पर आपको बरकत रहेंगे, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगे, आपके शौहर में बरकत की क्या नौकरियां मिलेंगी। अगर आप कुरान को नहीं छोड़ेंगे, आप ज्वाइन नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, व्हाट एवर बनो, मिम्मन दाई अल्लाह, अल्लाह के दाई बनो बोल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहा। आप अपने आप को भी दाई बनिए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले बनिए। उस मिशन पे अगर आप काम करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए ऑटोमेटिकली पैर के अंगूठों पे आपके लिए दुनिया रख देगा। मैं आपको ज्यादा वक्त लेते हुए मैं शमशाद खादरी साहब का, मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस खवातीन को यहाँ पर आप लोग जमा करें। मैं ये खवातीन से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पढ़िए और उसको फैलाइए और आप में जिंदगी में बरकत होंगी। मैं आखिर में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह यहाँ पर जो भी बच्चियाँ, लेडीज जो भी बैठे हैं, अल्लाह इनके जो भी परेशानी है उनके परेशानियों को दूर फरमा, इनके जो भी मुसीबत है उनके मुसीबतों को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शफाए कामिला अता फरमा, जो बेरोजगार है उनको रोजगारी अता फरमा, जो बच्चियाँ शादियों के लिए बैठे हुए हैं अल्लाह उनको गैब के शादियों के इंतजाम करा दे, उनके घरों पर रहम का मामला अता फरमा, करम का मामला अता फरमा, आसानी का मामला अता फरमा। या अल्लाह तू खूब ज्यादा तवज्जो देने वाला है, अल्लाह हम पे तवज्जो अता फरमा, तू खूब ज्यादा एहसान जताने वाला है, अल्लाह तू हम पर एहसान जता। व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज। आली जनाब यूसुफ मुल्ला साहब, शेख उसामुद्दीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा साहब, जिलानी साहब, अली साहब, एडवोकेट शमीम परवीन साहबा, SK प्रसन्ना साहबा, शबाना मैडम, हमारे जनरल सेक्रेटरी अली जनाब रणवीर सिंह साहब, अमरजीत साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं तमाम जो डिग्निटरीज हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मक़दम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि यह खादिम जब भी आपको आवाज़ दे, आप हमेशा इसी तरीके से मेरी हिम्मत अफजाई करते हुए हमारे जो भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट की जानिब से, जो भी वेलफेयर की स्कीम्स का जो प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया जाता है, आपकी मशवरों की बेहद हमको ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले जितने भी प्रोग्राम होंगे, आप तमाम इस शमशाद खादरी नाचिस का साथ देते हुए हुकूमत की जानिब से जितने भी स्कीमात आते हैं उन पे अमलवारी के लिए आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शबाना मैडम साहबा का भी दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि ये जो खातून है शब रोज़ आपके लिए मेहनत करते हुए आपके लिए हर तरीके से सहूलत पहुँचाने की वो कोशिश करती हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, इससे पहले कि मैं आपके सामने अपनी तकरीर शुरू करूं, मैं आपके हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने देर से ही सही जो बेरोज़गार नौजवानों में जो बेचैनी फैली थी, वो लोग जिस तरीके से बेचैन थे जॉब हासिल करने के लिए, नौकरियां हासिल करने के लिए, उनकी उम्रें भी ज़्यादा होती जा रही थी।
मगर आपके हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया कि हद उम्र को भी उन्होंने बढ़ा दिया और जो और ज़्यादा उम्र 47 तक भी उनकी जो उम्र बढ़ाते हुए नौकरी देने का उन्होंने फैसला किया। मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान की तारीख का एक बड़ा कारनामा है। मैं चंद्रशेखर राव साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मगर आमतौर पे होता यह है कि एक एसोसिएशन का सदर होने के नाते कुछ ना कुछ मुझे कहना बेहद ज़रूरी है यहाँ पर कि ऐलानात तो मैं समझता हूँ कि 2014 से 2022 तक बहुत बड़े बड़े ऐलानात हुए। 12% का ऐलान हुआ, हज़ारों नौकरियाँ देने का ऐलान हुआ, वक्फ बोर्ड को जो कमिश्नर बनाने का ऐलान हुआ। मगर मैं समझता हूँ कि जितने ऐलानात हुए उसमें से 2 या 3% पे भी किसी किस्म की अमलावरी नहीं हुई। हाँ, एक चीज़ जो चल रही है वेलफेयर स्कीम में, शादी मुबारक स्कीम को, अलबत्ता शादी मुबारक स्कीम का जो है थोड़ी एक तरीके से जो शादी मुबारक स्कीम को उसको चलाते हुए आ रहे हैं। मगर शादी मुबारक स्कीम के बारे में भी मैं स्टेज से, ये मेरी खुशकिस्मती है कि तमाम ख़वातीन भी यहाँ बैठी हैं, यहाँ ऑफिशियल्स भी यहाँ पर बैठे हैं। ख़ास तौर से उनके नॉलेज में एक बात लाना चाहूँगा कि जब शादी मुबारक स्कीम GOMS नंबर 4 जब 2014 में जो शुरू किया गया था, उसके बाद मॉडिफिकेशन होते होते 55,000 से अब 1,01,016 और फिर 1,50,000 के करीब उन्होंने कर दिया। मगर बड़ी मुल्ला साहब ये सुनिए ज़रा, एक बड़ी हैरत की बात यह है, आप तमाम हजरत सुनिए इसमें, कि इससे पहले जब बच्ची की शादी होती थी तो शादी होने के बाद ये पैसा उनके ससुराल, उनके सास या ससुरे के पास जाता था। मगर गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया, क्योंकि लड़की के माँ बाप कर्ज वगैरह लेके, सूद से कर्जा लेके अपने बच्चों की शादियाँ करते थे। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला करते हुए इस बात का तैयार किया कि भाई ये जो पैसा जो जाएगा, जो शादी मुबारक स्कीम का पैसा है, वो बच्ची की माँ के अकाउंट में जाएगा। तो मुल्ला साहब, खास तौर से एक बात कहना चाहूँगा कि हुकूमत की बात लॉजिक समझ में नहीं आती। आप कीजिए, अपनी पब्लिसिटी कीजिए, मगर बच्ची के माँ के नाम के जब आप ऑनलाइन जब आपका जो है ट्रांजैक्शन हो रहा, उसके बावजूद भी बड़ी हैरत और बड़ी हंसी भी आती बाज़ मरतबा, उसके बावजूद भी जो है वो चेक्स जो है लाके तमाम लोगों के सामने तस्लीम की जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है मेरे समझ में नहीं आई। तो ये चीज़ें क्या है, मैं आपकी बात कहना चाहूँगा। नो डाउट शादी मुबारक स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम है। उसके लिए एक लुज़ुम और एक लगा दिया गया कि मैरिज सर्टिफिकेट होना। तो मैं जब दाना किशोर साहब जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट थे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, मैं उनसे जाके बोला, साहब ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट का लुज़ुम क्यों लगाया आप, फिर शादी कैसा होंगी, कैसा मालूम हुआ? बोले तो बोला, जनाब अली, शादी जो है हमारा काजी करता है, वो सियानामे के बेस के ऊपर वो ऑथेंटिक है, वो गवर्नमेंट के है, मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट के। तो उन्होंने कहा, अरे भाई फिर जब मैं बोला, जो किया है साहब के मैरिज सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है वो सियानामे पे मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने जो है एक सर्कुलर इशू किया, मगर उसके बावजूद भी आज तक मैं चंद्रशेखर राव साहब, हेल्थ मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अली जनाब हरीश राव साहब से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो शोबेदेबाजी है, जो चेक बला के हाथ में तस्लीम करना, उसको बंद कीजिए। वो इस वास्ते मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैरिज सर्टिफिकेट का जो लुज़ुम रखा गया है, जो सर्टिफिकेट 300 रुपये मिलता है, वो 3 से 4,000 रुपये बीच के ब्रोकर लेके जो है मैरिज सर्टिफिकेट का देना, ये धंधा बनाए हुए। तो मैं हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा करना चाहूँगा चंद्रशेखर राव साहब से कि जब आप गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चेक देने का जो सिस्टम है, डायरेक्ट उसके माँ के अकाउंट में, जबकि ऑनलाइन हो रहा है, उसके माँ के अकाउंट में डाल देंगे, तो मैं ये गरीब आवाम जो एक आस और उम्मीद लगा के बैठे हैं, सारा पैसा उनके पास जाएगा। ये हो ये रहा है मुल्ला साहब और ख्वाजा डॉक्टर साहब के जो कार्ड है, ATM कार्ड जो है ब्रोकर के जेब में है। जिस वक्त वो चेक मंजूर होके आता, 40 से 50% पैसा लेने के बाद बाकी का पैसा बच्चों के अकाउंट में, उनके अकाउंट में जा रहा है। तो मैं खुसूसी तौर पर चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इसको बंद कीजिए और डायरेक्ट पैसा ऑनलाइन में बच्ची के अकाउंट में अगर डालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप जो इतना बड़ा इक़दाम शुरू किए हैं बच्चियों की शादियों के लिए, और 1,50,000 रुपये बच्ची की शादी के लिए कम नहीं है। मैं यहाँ तमाम ख़वातीन जितने बैठे हैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच लीजिए, हज़रत बीबी फातिमा की शादी किस अंदाज में हुई थी, हमारे साहबा का जो है वलीमा किस अंदाज में हुआ था। आप यहाँ से उठने से पहले एक बात सोच के उठिए कि हम भी बिल्कुल सीधे साधे तरीके से शादी करेंगे, मस्जिद में शादी करेंगे, चाय और पानी पिला के जो है लोगों को हम यहाँ से भिजाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुसीबत आपके दिनों पे आ रही है,
3 किस्म के खाने, 8 किस्म के मिठे, फला, डबल मिठा, ये मिठा क्यों? आप सोच लीजिए, हजरत बीबी फातिमा से बढ़ के कोई शादी नहीं है। हजरत बीबी फातिमा से बढ़ के कोई शादी नहीं है। एक मुस्किजा, एक चादर उस पर शादी की। तो आप ये सोच लीजिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अगर आपको खुश करना है तो बिल्कुल शादी से शादी कीजिए। 1,50,000 आपकी बच्ची की शादियों के लिए बहुत है। इस उम्मीद के साथ कि एक बड़ा भाई आपके सामने एक उम्मीद के साथ ये बात आपसे मनवाना चाह रहा है कि यहाँ से उठने से पहले इस बात को तय कर लीजिए कि आने वाले दिनों में हमारे जितने बच्चों की शादियाँ होंगी, बिल्कुल सादगी से शादी करते हुए उनकी बच्चियों को, जिंदगी को खुशगवार बनाएंगे और आप कर्जे में मुब्तला नहीं होंगे। अब रहा सवाल, हर साल सैकड़ों स्कीमात, वेलफेयर स्कीमात माइनॉरिटीज के लिए, नोटी माइनॉरिटीज जितने भी हिंदुस्तान में, उनके लिए रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से सैकड़ों स्कीमात का अनाउंस होता है, मगर उस पर किसी किस्म का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। खास तौर से मैं मुल्ला साहब से कहना चाहूँगा, अगर आप मदद करें तो शायद यहाँ पर रोशनी प्रोग्राम का इतनी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है नई रोशनी, जिसके तहत लीडरशिप भी, उसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनको जो है नौकरी के मौके भी फराहम किए जाते हैं। अगर हुकूमत इस जानिब तवज्जो करेगी, नई रोशनी प्रोग्राम हो या उस्ताद प्रोग्राम हो या सीखो और कमाओ प्रोग्राम हो, ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम है जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिला सकती है। तो मैं चंद्रशेखर राव साहब से खुसूसी तौर पर यहाँ से इस स्टेज से मैं उनसे अपील करना चाहूँगा, ये जितने गवर्नमेंट के, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीमात हैं, उन पे अमलावरी करते हुए आप एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर होने का आप जो है सबूत पेश करेंगे। और इसके अलावा भी अब आने वाले दिनों में जून जुलाई में आपको जो स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट होता है, हमारी एसोसिएशन हमेशा महीने में 2 मरतबा 2 अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमात आती हैं उस पर किस तरह अमलवारी की जाए। मेरी यहाँ जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे खास बात कहना चाहूँगा, यहाँ शबाना मैडम भी है, आपको किसी किस्म की भी कोई तकलीफ हो रही है एप्लीकेशन देने के लिए, स्कॉलरशिप दाखिल करने के लिए, बेवाओं के वजीफों के लिए, हैंडीकैप के लिए, सिंगल वुमेन के लिए, मुतालिका औरतों के लिए, जितने भी स्कीमात हैं हम शबाना मैडम के पास पूरे हर कापी उनके पास देंगे। अगर किसी को भी किसी किस्म की कोई ज़रूरत है, एप्लीकेशन लाइए, यहाँ दीजिए। 100% आपको वो सैंक्शन होने तक, आपके घर आने तक हम आपका साथ देते हुए इस बात की कोशिश करेंगे कि जो आवाम परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जो बेवा है, जो अपनी मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रही हैं, जो बच्चे अपने तालीम हासिल करने के लिए दर दर भटकते फिरते हैं, उन सब के लिए हमारी एसोसिएशन, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, दिन रात शब रोज़ इस कोशिश में लगी रहती है कि किस तरीके से आप तमाम को हम फ़ायदा पहुँचाएँ, किस तरीके से स्कॉलरशिप आपको दिलाया जाए, किस तरीके से बेवाओं को वजीफे दिलाए जाए, किस तरीके से, और जितने भी जो स्कीमात हैं उस पर अमलवारी करने के लिए 100% हम आपके साथ हैं। मगर मैं एक बात ख़ास तौर से आपके करना चाहूँगा, चाहे शबाना मैडम हो, चाहे शमशाद कादरी हो, चाहे यूसुफ मुल्ला साहब हो, या हमारे शेख हुसामुद्दीन साहब हो, जब तक आपका साथ नहीं होगा हम कोई काम नहीं कर सकते। आपकी मदद से, आपकी इत्तेहाद से 100% हम हुकूमत को झुका के आपके सामने तमाम स्कीमात पर अमलवारी करने की हम इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और इसके अलावा ख़ास तौर से आपको हमको सोचना भी ये है कि हमेशा आमतौर पे होता ये है कि हुकूमत की स्कीम आ जाती है, उसके बाद जो है कोई अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी आमतौर पे हमारा नज़रिया ये है कि आवाम के सामने जाने के बावजूद भी हमारी भी गलती ये है कि जब स्कीम आती है तो हम ऑफिसर के पास जाके बैठ के हमारे कैसा करना है, क्या करना है, मगर अब वहाँ जाके ऑफिसर से बात करने के बजाय हुकूमत हमको ये नहीं दी, हुकूमत हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं दी। तो इन सब चीज़ों के लिए इसमें आपकी भी बेहद आपकी शिरकत भी बेहद ज़रूरी है। आप हमारे साथ रहिए। आपको किसी किस्म की मुश्किल हो रही है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, अब बेवाओं को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, हैंडीकैप को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, सिंगल वुमेन को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, और गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमात हैं, मैं शबाना मैडम को एक एक स्कीम की जो है तमाम तफसील उनके हवाले करूँगा। जब भी आपको किसी किस्म की मुसीबत आकर पेश आएगी, ये शमशाद कादरी आपका भाई आपके खदमों में लाके जो भी स्कीमात है उसको कामयाब बनाने की कोशिश करूंगा। इस स्टेज से आप तमाम हजरात के सामने ये आपसे वादा कर रहा हूं मैं। बरकत बड़ी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जो भी स्कीमात हैं उनके बारे में तफसील से जो है और आपको मालूमात दी जाएंगी, और एक इसके बाद एक बड़ी मीटिंग रखेंगे। खुसूसी तौर से मैं शबाना मैडम से भी एक बात कहना चाहूँगा कि 80,000 जो नौकरियों को जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके हटके भी हमारे डॉक्टर ख्वाजा साहब भी आपके सामने कहने वाले हैं।
बड़े मुफीद मशवरे हैं। तो नौजवानों की भी शिरकत में बेहद ज़रूरी है। मैं खुसूसी तौर पर यहाँ जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं उनके भाइयों को, उनके जो है और उनके जितने रिश्तेदार हैं इस तरफ राग़िब कीजिए कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन आपकी खिदमत के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हुए चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे फिर एजुकेशन का मामला हो। और खुसूसी तौर पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बहनों से गुजारिश है कि अपने आप को तालीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब कीजिए। आप अपने बच्चों को बरकत, मैं 3 या 4 मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म कर दूँगा। एक 2 प्रोग्राम जो जुलाई में जो शुरू हर साल जुलाई में शुरू होते हैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। वो है बेगम हज़रत महल, जो हर साल जो 9th 10th 11th 12th के बच्चों को हर साल 5,000 9th 10th को और 11th 12th को जो 6,000 रुपये उसका स्कॉलरशिप मिलता है। मैं खुसूसी तौर पर मेरी माँ बहनें जितनी यहाँ बैठी हैं उनसे मैं इस बात की गुजारिश करूँगा कि हम आपको पूरा जैसे ही वो स्कीम का अनाउंसमेंट होगा हम आपके पास आके पूरे फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कहाँ दाखिल करना है, किस तरीके से जो है स्कॉलरशिप हासिल करना है, यकीनन हम वो आपके सामने पेश करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा बहुत से स्कीमात हैं। फिर अल्लाह न चाहा तो अगर इस भाई को मौका मिला, आप लोग फिर इसी तरीके से हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला और बहुत सी स्कीमात के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। आखिर में मैं चंद्रशेखर राव साहब से फिर एक मरतबा उनका शुक्रिया अदा करते हुए इस बात का मैं उनसे वादा लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले जो वादे किए थे, छोड़ दीजिए, वादों की तो कुछ अहमियत नहीं थी। अब आपने जो 80,000 जायदादों को जो वादा किया है, कम से कम इसको अगर पूरा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वाकई चंद्रशेखर राव साहब एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं और आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हुए उन्होंने 80,000 जायदादों को जो ऐलान किया है, यकीनन वो काबिल मुबारकबाद है। इसी के साथ साथ मैं हरीश राव साहब से भी इस बात की मैं गुजारिश करूँगा कि बड़ी हैरत की बात है कि लास्ट टाइम 2,500 करोड़ रुपए का मुल्ला साहब 2,500 करोड़ रुपए का जो है अनाउंसमेंट किया था माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए, मगर ये हमारी बदकिस्मती है शायद कि इस मरतबा चंद्रशेखर राव साहब की नज़र हम गरीबों पे नहीं पड़ी और मुसलमानों पे, माइनॉरिटी पे नहीं पड़ी। 1,771 करोड़ देके हमको खुश कर दिए, मगर वो 1,771 करोड़ का भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस बात का पुरजोर मुतालबा करना चाहता हूँ। अब तक जो चीज़ हुई हो उसको हम माफ़ कर देंगे, मगर अब 1,771 करोड़ जो आपने माइनॉरिटी के लिए वक्फ किया है, मुख्तस किया है, कम से कम इस मरतबा 1,771 करोड़ का बजट 100% खर्च करते हुए आप इस बात का सबूत देंगे कि आप मुसलमानों के साथ है। यकीनन जब आप मुसलमानों का साथ देंगे तो आने वाले इलेक्शन में यकीनन हम भी आपका साथ देने का हमने भी मन बना लिया है। बहरकत एक मरतबा फिर तमाम ख़वातीन का जो बड़ी देर से आप हमारी तकरीर सुनने के लिए, हमारे तमाम साथियों की तकरीर सुनने के लिए यहाँ बैठे थे, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि मेरी माँ बहनें यहाँ जितनी बैठी हैं, आने वाले जितने भी प्रोग्राम होंगे इसी तरह हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाते हुए इस बात का आप सबूत देंगे कि यकीनन हम जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं उस परेशानी को दूर करने के लिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन दिन शबो रोज़ आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। खुदा हाफिज़, जय हिंद। साहबा से गुजारिश करूंगा कि अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करें। एडवोकेट शमीम परवीन साहबा। अस्सलाम वालेकुम। तमाम डिग्निटरीज़ और ऑडियंस को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज़ करती हूँ। और आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से शबाना मैम और शमशाद कादरी साहब ने, ही हैज़ इनवाइटेड मी टू बी एसोसिएटेड टू दिस ग्रुप। इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगी, मैं जितना कर सकूँगी मैं करूँगी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एज अ लीगल सेल में हूँ मैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग को regarding legal issues, any kind of help you want from me, definitely I will always be in front of you. You can take my contact number from Shabana ma'am or either from Shamshad Qadri साहब। तो जो भी आपके मसाइल हैं आइए आप मेरे पास, मैं बिल्कुल उसको हल करने की कोशिश करूँगी without any charges or anything. We are doing for the welfare of the society and organization. और as an advocate and a social activist मैं आप लोगों को बस एक अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ एजुकेट योर चिल्ड्रन। एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट। क्यों अगर ये माइनॉरिटी शब्द आया ही क्यों है? हेलो, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी आना ही नहीं चाहिए। हमारे मुस्लिम्स में जो है इतना एजुकेशन लाइए कि माइनॉरिटी जो नाम है वही ख़त्म हो जाए।
मैं चाहती हूँ कि हम हमारे इस्लाम में जो पूरे मुस्लिम ख़वातीन हैं अपने बच्चों पे तवज्जो दें, एजुकेशन पे स्पेशली। आप भी कोई भी एज में पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप कंसंट्रेशन करिए, कोशिश करिए पढ़ने की, और बच्चों को जितना हो सके पढ़ाइए आप। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। और वुमेंस डे की बहुत दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देती हूँ। एम्पावरिंग वुमेन इज़ एम्पावरिंग टू ह्यूमैनिटी। तो मैं इंशाल्लाह हमेशा एम्पावरमेंट करने की कोशिश करी हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट और सर्विंग टू द सोसाइटी इज़ माई रोल एंड मोटो। थैंक यू सो मच एंड आई एम ऑलवेज विद द सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। अब मैं हमारे और एक बहुत ही मोतबर और एक बहुत ही तालीम याफ्ता जो अभी अभी अमेरिका और लंदन से वापस लौटे हैं, मेरी मुराद है अली जनाब प्रोफेसर अमीरुद्दीन साहब से। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करें। अली जनाब अमीरुद्दीन साहब प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। No, it is a really a pleasure to be with you people. ये खुशनसीबी है हमारी कि हमको मौका मिला आप लोगों के साथ बैठने का। जी, तो उर्दू में बोलने का डिमांड हो रहा, तो ठीक है जनाब। उर्दू तो मादरी ज़बान है हमारी। ये जनाब, ये हमारे जो एसोसिएट बैठे हुए हैं, ये ऑल लर्नड पीपल, और यहाँ जो बैठे हुए हैं डिग्निटरीज एंड डिस्टिंग्विश्ड हाइनेस एंड एक्सेलेंसीज, सो इट इज़ अ रियल प्लेजर फॉर अस। अब रहा ये जो जिस अनुमान पर बात करना है कि माइनॉरिटी एम्पावरमेंट, माइनॉरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स एक नहीं कई प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई एक नेक्स्ट टाइम पे एक ऐसी मीटिंग ले ताकि एक प्रॉब्लम पे बात हो, ताकि किस नतीजे पे पहुँचे हम। जैसे अभी 2-3 चीज़ों मसलों पे बात हुई। एक आपके शादी ब्याह पर जो खर्चे हो रहे हैं, कोई शरई शादी नहीं हो रही, उसमें आके हम परेशान हो रहे हैं, यकीनन परेशान हो रहे हैं। और दूसरे जो स्कीम्स है इकोनॉमिक और भी जो मसाइल है हमारे, सो एक के बाद एक तो है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और दूसरा है कि सोशल इविल। ये जो तकारीब में शादियों में जो खर्च हो रहा है, ये हमारा सोशल इविल है, इससे शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है। तो वंस इफ द इविल हैज रूटेड इन द सोसाइटी, इट इज़ नॉट ईजी टू इराडिकेट फ्रॉम द टैप रूट सिस्टम। एक बार खराबी आ गई तो हर इंसान खराब कह रहा है इसको, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, जड़ से उखाड़ के कैसे फेंकेंगे? उसके लिए दानिशमंदों की ज़रूरत है, और पब्लिक मीटिंग नहीं, बल्कि ये जो जितने सीनियर्स हैं और ऑब्जर्वर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये बैठ के ये तय करें कि भाई शरई शादी का मतलब क्या है और कैसे होनी चाहिए। जब जैसे खानों में बता रहे हैं कि जब इसराफ हो रहा, ये लेन देन में, उसके बाद में शादी के बाद तो लोग परेशान हो रहे, तो उसके लिए बैठ के संजीदा मिजाज से एक ऐसा नक्शा पेश करना कि भाई ये है शरई शादी, इधर से 50 उधर से 100 आदमी हो जाए, और लेन देन का जो मसला है वो शरई एतबार से हो। अब उसमें भी जब दहेज का मसला जब तारे नाजायज़ है, तो कई आलिम आके सामने वो फतवा दे दिए कि भाई कोई जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी भी पैदा हो रही है। तो इसको हम बाद में बैठ के इंटेलेक्चुअल से बात करेंगे इस मसले को। अब रहा है माशी तरक्की का, जैसे अभी तालिब एतबार से बता रहे थे खादिर साहब के भाई स्कीम्स है गवर्नमेंट के, तो वो अवेयरनेस के लिए भी आपके शबाना मैडम भी है, इधर खादिर साहब भी है, और हमारे इस मामले में माइनॉरिटी से कैसे फ़ायदा उठाएं बजट से, और ये कैसे इस्तेफादा उठाएं, तो ये सारे मालूमात आपको यूसुफ गुल्ला साहब से बड़े अच्छे अंदाज में मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मौका दिया मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह फिर हम तवक्को करते हैं कि आपसे मुलाकात होगी और तफसीली बात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। हेलो जी, यहाँ पर बैठे हुए सभी स्टेज के ऊपर और सामने जितने भी मेरी माई बहन जो बैठे हुए हैं, सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। यहाँ सब जो ये कोई कास्ट का या किसी का मसला नहीं है, ये सभी के लिए जो आज माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन बना हुआ है, ये सबके लिए है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दुख तकलीफ इस दुनिया में सबके लिए है। तो वही देखते हुए हमारे शमशाद कादरी साहब ने करीबन 2 साल हो गए इस एसोसिएशन से हमें जोड़ा, और हमें भी बताया कि भाई आप भी सभी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सभी हर इंसान कुछ ना कुछ काम करने के लिए आया है, कि अगर कोई उससे किसी के लिए कुछ होता है
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुनिया में सारी दुनिया जी रही है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि शमशाद कादरी साहब ने जो हमें अपने साथ जोड़ा, आज शबाना मैडम की वजह से जो इस मीटिंग में हम लोग आए, बहुत हमें खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि इसी तरह जहाँ पर भी मीटिंग होगी हम अपना साथ सभी के साथ मिलकर हम अपना जो है हाथ इनके साथ बांट कर रखेंगे। तो हम सभी के साथ ये वादा भी करते हैं कि अगर हमारी कभी भी कहीं भी ज़रूरत होगी तो हम साहब के साथ हर जगह आने के लिए तैयार हैं और सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रणवीर सिंह है, करीबन 2 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। शुक्रिया। रणवीर सिंह साहब, अब मैं और एक बहुत ही काबिल और नामवर शख्सियत से आपको मुतारफ़ कराना चाहता हूँ और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस जलसे को मुखातिब करें। वो हैं डॉक्टर यूसुफ मुल्ला साहब। डॉक्टर यूसुफ मुल्ला साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब अर्ज़ है। शाह नशीम पे तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ हज़रत, मैं हर एक के नाम बनाम और जितने भी ख़वातीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है उनको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस प्रोग्राम के लिए खैर मुक़द्दम करता हूँ। शबाना मैडम से हमारी मुलाकात पहले हुसैन आलम के एक महिला मंडली में हुई। आपने कहा कि आपका एक इदारा है। मैं ऐसे ही समझा कि एक इदारा होगा, ये नहीं समझा कि इतना अच्छा इदारा होगा। और उस वक्त जनाब कादरी साहब का भी जिक्र नहीं हुआ कि जो है ऑल इंडिया मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस तरह के खिदमत में मसरूफ़ है। खैर, आज हम मिल बैठने का मकसद अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस किस बात का अवेयरनेस, क्या जानना चाह रहे हैं हम? ये जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हुकूमत माइनॉरिटीज़ के तरक्की के लिए कौन से स्कीम्स तैयार किया है, उससे कैसे इस्तेफादा करना है, ये मालूम करना है। हमको मालूम है, क्या हमको मालूम है? मालूम करना चाहते हैं, मालूम भी करना चाहते हैं, लेकिन गाफिल हैं। फिर अल्लामा इकबाल का जवाब शिकवा का वही मैं शेर आपके सामने पेश करूंगा कि माइनॉरिटीज, मुसलमानों के बारे में कहा, माइनॉरिटीज नहीं, माइनॉरिटीज में दूसरे कौम भी हैं जो ज़्यादा बहुत मेहनती हैं और तरक्की याफ्ता हैं, जैसा कि सिख वगैरह। लेकिन ये तो जो है मुसलमानों के लिए कहा गया, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस ख्वाम को परवाह है नशे मन तुम हो, बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा खिरमन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ के मदफन तुम हो। यह है मुसलमानों को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि खुदा के खजानों में नेमतें हैं, कैसा लेना, हम उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। आप देखो, अब हुकूमत की बात तो सेकेंडरी है, खैर, लेकिन हमको तो हुकूमत से भी लेना है और अल्लाह ताला से भी लेना है। तो ये जो है एम्पावरमेंट, जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यानी एम्पावर के माने अपने आप को मजबूत, ताकतवर, कैसे ताकतवर किया जाए, उसके कई हिस्से कर दिए गए। पहला हिस्सा जो है एजुकेशन है। एजुकेशन एम्पावरमेंट इज द फर्स्ट एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट के स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं,
स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम से, ये कई स्कीम्स स्कॉलरशिप से लेकर और फॉरेन ओवरसीज स्कॉलरशिप्स स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। ये स्कीम्स जितने भी हैं, अब ये मजमूए में जो है वक्त काफ़ी नहीं, तो हम जो है आपके लिए एक इदारा है, शबाना मैडम का इदारा है, खादरी साहब का इदारा है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, ये इदारे में इसके तफसीलात हम आपके लिए फराहम कर दिए जाएंगे। आप जो है एजुकेशन के लिए जो जो स्कीमात स्टेट गवर्नमेंट के हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हैं वो आप ले सकते हैं। दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट के माने रोजगार, हम बेरोजगारी ज़्यादा है, खुसूसन अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह तकवा ऐसा है, रिस्क जो है अल्लाह को रज़ाक बना दिए, लेकिन फिर भी जो है भूखे पेट भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, लेकिन मेहनत भी करना है। तो अब एक हमारे पास स्पेशली इन माइनॉरिटीज में एक अगर कोई कमाने वाला है तो 10 लोग जो है बैठ कर खाते हैं, क्या कि उसमें बस कमाने हैं। लेकिन दूसरे गाँव में ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको जो है हर इंसान, हर शख्स इस बात को का एहसास होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो करे। मेरी माँ बहनें जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा वो कर सकती हैं। हमारी खुशी इस बात की है कि 100 से ज़्यादा यहाँ पे हमारी माएँ बहनें जो ये जिस जज्बे के साथ बैठे हैं, हम जो है सिर्फ 100 अशखास यानी 100 लोगों से मुखातिब नहीं, 100 ख़ानदानों से मुखातिब हैं, उससे ज़्यादा मुखातिब हैं। तो हम औरत जो है ख़ानदान को बना सकती है, इसलिए औरत को हाउस मेकर। और दूसरी बात, औरत का जो कंट्रीब्यूशन समझने गौर करने के लायक होता है। अगर औरत जो है जब से होश संभालती है, फैमिली इनकम के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू होता है, पकाने में हेल्प करना, फिर जो है तालीम के हद तक भी जो है आजकल औरत अव्वल दर्जे में है हमारे पास, है ना। और दूसरी बात, औरतों का दर्जा हर मजहब दिया और इस्लाम ऐसा बताया कि माँ के तलवों के नीचे जन्नत है। कितना बड़ा मर्तबा है, माँ तलवों के नीचे जन्नत है, औरत का मुकाम उतना बड़ा है। तो ये बात है। तो औरत जो है बहुत कुछ कर सकते घर में बैठ के। जब भी आपको जो है वक्त ये है, आपको यानी कि आपको जो है कुछ फुर्सत का वक्त है, उसके लिए गवर्नमेंट के स्कीम से लास्ट टाइम शबाना मैडम को मैं बताया, रिसेंटली फूड प्रोसेसिंग का एक स्कीम आ गया। फूड प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हल्दी है, हल्दी को जो है पाउडर बनाना, पैकेट बनाना, बेच देना। फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी जो है हल्दी भी आपको सप्लाई करती, पैकेट भी आपसे खरीदती। जो भी मेहनत है वो मेहनत, उसके लिए जो है एक कमरा चाहिए और उसकी इनकम 50,000 रुपये है। वो स्कीम मेरे पास है, मैं मैडम को भी बोल दिया, हमारे तहसील साहब को भी मैं दे दिया। ऐसा जो है कई और स्कीम्स है। तेल है, कौन सा फली का तेल है, इसकी फूड प्रोसेसिंग की जितने भी है, और जो है पापड़ बनाना और चॉकलेट, यानी घर में बैठकर बेकार बहस करने के बजाय बहस करते करते काम कर सकते हैं आप। ये चीज़ें हैं, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है। और दूसरा जो है, जैसा कि मैंने कहा कि जो है एक इदारा है, वी के माने वुमेन, शबाना मैडम, वुमेन एम्पावरमेंट फॉर एजुकेटेड पीपल में बता रहा हूँ। बाबा अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये इदारा है। जो भी एजुकेटेड पीपल है, जो भी तालीम याफ्ता औरतें हैं, वहाँ पे गए आपको तो जो है सारे का सारा लाइसेंस वर्क इंक्लूडिंग बैंक लोन, बैंक से कैसा लोन लेना, कैसा इस्तेफादा हटाना, तो जो है आपको एक रूफ के नीचे जो है आपको तमाम
आपको जो है वो मिल सकती है। अच्छा, और एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पास माइनॉरिटी वेलफेयर, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन है। माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन का मतलब क्या है, कई किसलिए ये एस्टेब्लिश हो गया? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सब कुछ आ गया, अपना माशी हालत सब कुछ उसी में आ गया। इस साल जो है टोटल बजट, ये बजट क्या होता कि गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए वगैरह सब मिला के 2.56 लाख करोड़, 2.56 करोड़ का लाख करोड़ का बजट है। उसमें माइनॉरिटीज का कितना है? 1728 करोड़ है। माइनॉरिटी का पॉपुलेशन कितना है? माइनॉरिटी का पॉपुलेशन 12% के करीब है। 12% तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन सुधीर कमीशन 10% तक बताया गया। एटलीस्ट 10% ऑफ द बजट कितना हो सकता था? तो ये बताइए कि जो है हमको ये तकरीबन 25,000 करोड़ तक होना चाहिए था माइनॉरिटीज का बजट, लेकिन दिया कितना? 1,728 करोड़। लास्ट ईयर 1,644 करोड़ दिया था। जो 88 करोड़ जो ज्यादा मिला बजट, हमारे वक्फ बोर्ड के सलीम साहब जाके चीफ मिनिस्टर साहब को वो गुलदस्ता पेश किया, है 88 करोड़ बोल के। खैर ठीक है, इसकी तो हमको चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट का स्कीम का क्या हक होना चाहिए, वो हक जो है हम लेना सीखे। और माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स जितने भी है थ्रू NGOs, जैसा कि प्रेशर ग्रुप है, अब शबाना मैडम है, शबाना में ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन तो खादरी साहब का अपेक्स बॉडी है। ये NGOs जितने सब तो उससे जुड़े हुए हैं, और हर एक NGO एक प्रोग्राम में काम करना। एक NGO एजुकेशन, एक NGO इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक NGO दूसरे और एक स्कीम में। ये NGOs जो है तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स के जो डिटेल्स लेकर उस पर मेहनत करना। अगर डिटेल्स को आपको ज़रूरत है, वो डिटेल्स जो है खुल्लम खुल्ला, यानी कौन से डिपार्टमेंट से किस्सा, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से कहाँ से ले सकते, वक्फ बोर्ड से कहाँ से ले सकते, सब कुछ जो है हम हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए से ये तमाम NGOs को फराहम करेंगे कादी साहब इंशाल्लाह। तो अब दूसरी बात रही कि जो है आप लेना सीखिए, आप लड़कर लेना सीखिए। आप जाके प्रोफेसर अमीरुद्दीन और रियाज नक्शबंदी साहब, जमाल गौरी साहब के अलावा बहुत से दानिशरों ने इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शिरकत की। असल मकसद इसका ये था कि आमतौर पे हुकूमत, रियासत और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कई किस्म की स्कीमात अनाउंस होती हैं और वो अनाउंसमेंट के हद तक ही रह जाती हैं, क्योंकि लोगों तक ये मालूमात पहुंच नहीं सकती। इसीलिए ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने ये बेड़ा उठाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो भी स्कीमात नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ के लिए अनाउंस की जाती हैं उस पर किस तरीके से अमलावरी की जाए, किस तरीके से लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचा जाए। इसके अलावा भी हर साल जुलाई में मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से नौजवान लड़के लड़कियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एसोसिएशन लड़कों को तालीम दिलाने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करके बड़े से बड़ा पोस्ट हासिल करें, जिसमें खुसूसी तौर पर IAS, IPS और ऐसे बहुत बड़े पोस्ट हैं जो हासिल करके जो है अपनी आगे की रोजगार कमा सके। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम जिस तरीके से ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन आगे बढ़ के
अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाती है। और खुसूसी तौर पे एक बात कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हर 15 दिन में एक रीजन में ये अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रही है, ताकि गरीब आवाम जिन तक ये स्कीमात पहुँच नहीं सकती उन स्कीमात को आवाम तक पहुँचाना हमारा असल मकसद है। क्योंकि अनाउंसमेंट होता है, छोटा मोटा एडवर्टाइजमेंट पेपर में आ जाता है, उसके बाद आवाम तक ये स्कीमात नहीं पहुंचती। मगर ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने ये सोच कर कि इन गरीब आवाम तक जो अखबार भी नहीं पढ़ सकते, जो अखबार नहीं खरीद सकते, उनके लिए ये खुसूसी तौर पे अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में नॉर्थ लालागुड़ा, साउथ लालागुड़ा, सिकंदराबाद, हैदराबाद में ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करते हुए हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे। और एक खुसूसी बात जो अवामुन नास हैदराबाद, सिकंदराबाद और तमाम तेलंगाना के अवाम से इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा, और खुसूसी तौर पे आपके हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 80,000 मखलूआ जायदादों को फिलअप करने के लिए जो अनाउंसमेंट किया है वो काबिल सताइश है और काबिल तारीफ है। मगर काबिल तारीफ और काबिल सिताइश जो है, मैं चंद्रशेखर राव साहब से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि जो वादे पिछले हुए थे उसमें आप पूरे नहीं उतरे, मगर ये 80,000 जायदादों को फिलअप करने का जो आपने ऐलान किया है, मैं ये चाहता हूँ कि नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते, एक माइनॉरिटीज का नुमाइंदा होने के नाते से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आपसे चंद्रशेखर राव साहब है, आप यकीनन एक जमहूरियत पसंद चीफ मिनिस्टर हैं और आप आवाम की भलाई के लिए शब-ओ-रोज़ लगे रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ऐलान आपने किया है यकीनन एक हिंदुस्तान की तारीख में याद रखे जाने वाला ऐलान है। तो आने वाले दिनों में आपने जो वादा किया है उसको यकीनी तौर पर इसको पूरा करते हुए 80,000 जायदादों को पूरा करेंगे। और उसी के साथ साथ शादी मुबारक स्कीम का जो एक खुसूसी तौर पर मैं चंद्रशेखर राव साहब से अपील करना चाहूँगा कि शादी मुबारक स्कीम के जो चेक हैं, चेक के बजाय डायरेक्ट ऑनलाइन अगर बच्ची के माँ के अकाउंट में अगर वो चले जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सही तरीके से उसको फ़ायदा होगा। वरना हो रहा यह है कि दरमियानी अशखास जो चेक लेने के बाद यहाँ तक आप सुन के हैरान होंगी कि एटीएम कार्ड तक उन ब्रोकरों के जेब में है, वो आखिर में कैश होने के बाद, लेने के बाद बाकी का पैसा उन गरीब आवाम तक पहुँच रहा है। खुसूसी तौर पर मैं चंद्रशेखर राव साहब से कहना चाहूँगा कि अगर वाकई गरीब आवाम की आप खिदमत करना चाहते हैं, गरीब मुसलमानों की बच्चियों की शादी में कुछ देना चाहते हैं, तो वो जो चेक है डायरेक्ट ऑनलाइन अगर माँ के नाम पे कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है और उन गरीब माँ बाप की दुआ आपको लगेगी और आने वाले मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों तक आप तेलंगाना पे राज करेंगे।